भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पे विराजमान हमारे सभी अग्रज बंधु, सभी हमारे जोन के प्रभारीगण, हमारे बीच में विभिन्न जोन से आए हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे शांति कुंज के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये बड़ा विलक्षण सौभाग्य है कि आपको 5 दिन यहाँ रहने का मौका मिला और 5 दिन तक सुनने का, आपसी संवाद का, विचार विमर्श का, एक जोन को दूसरे जोन से बातचीत करने का, सब तरह का मौका मिला। मैं अपने विषय पे आऊँ इसके पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू बताता हूँ आपको। शुरू के दिन आप आए थे तब क्या आपने सुना, तो एक थोड़ा 2-3 मिनट का संक्षेप में सारा सुना देता हूँ, जिससे कि आपको पता लगे कि आपने क्या क्या सुना, क्या क्या सीखा। कई बार क्या होता है कि हम लोग बोलते ही बोलते रहते हैं और आप लोग सुनते सुनते रहते हो, आप लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल पाता। तो आप लोगों को जो भी बोलने का मौका मिला हो उसमें शायद हो सकता है कि इन सब बातों को डिस्कस किया गया हो, आपसी संवाद से, आपस के विचार विमर्श से, ज्ञान यज्ञ से सही अर्थों में वो विषय जो है अच्छी तरह सही समझ में आता है। आज इस सभा का ज्ञान यज्ञ का अंतिम दिन है। कल सुबह आदरणीय गौरीशंकर भाई साहब द्वारा विदाई है, फिर आप अपने अपने घर चले जाएंगे। ये जो शिक्षक प्रशिक्षण है ये एक प्रकार से बड़ा गंभीर प्रशिक्षण है। आपको शिक्षक इस तरह का बनाया जा रहा है, और शिक्षक वो होता है जो अपने आचरण से शिक्षा देता है। केवल आप प्रवचन दे देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अभी हम लोग यूथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहाँ पे। युवा वर्ग, जो भारत का युवा वर्ग है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है, उसको हमने बुलाया है अप्रैल में। उसकी हम एक छोटे 3 दिन के हम लोग वर्कशॉप रख रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि कितने देर का टाइम दिया जाए प्रवचन करने वाले को। तो मुझे गुरुदेव की एक बात याद आई। मैं जब कानपुर गया था गुरुदेव के साथ प्रवचन में, तो गुरुदेव ने मेरा प्रवचन लिख के दिया था, और प्रवचन लिख के दिया था तो उन्होंने कहा था तुम इसको पढ़ देना बस केवल, और मत और इधर उधर मत सोचना कुछ, पर पढ़ने के लिए मैं तुमको पॉइंट्स नहीं दूंगा, मैं लेख जो लिखूंगा उसको तुम रट लेना पूरा के पूरा, तुम बोल देना। तो मैंने कहा गुरुदेव कितनी देर का है? बोले आधे घंटे का। तो गुरुदेव बोले कि आधे घंटे में खत्म कर लोगे? मैंने कहा गुरुदेव आधा घंटे में तो नहीं होगा खत्म, क्योंकि 1 घंटा तो कम से कम चाहिए, इतना लंबा लिखा है आपने। तो बोले देखो बेटा, ऐसा है, सुनने की कैपेसिटी आदमी की आधे घंटे से ज्यादा की नहीं होती। आधे घंटे बाद सब इधर उधर देखने लगेंगे, सोचेंगे न जाने कब समाप्त होगा ये। तुम पहली बार बोल रहे हो, और तुम बोल रहे हो, तुमने मेडिकल कॉलेज में लेक्चर दिए होंगे और भी कहीं लेक्चर दिए होंगे, परिचय दिया होगा किसी का ज्यादा से ज्यादा, पर ये तुम बोलने जा रहे हो, ये तुम जितनी देर में कम से कम समय में पूरा कर सको, ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट। और मैंने कहा गुरुदेव इससे ज्यादा बोलना हो तो बोले इससे ज्यादा बोलना हो तो किताब लिख दो, किताब लिख के तैयार कर दो, किताब बांट दो, सबको पढ़ लेंगे लोग बात। तो मित्रों, ये जो शैली है गुरुदेव की, इस गुरुदेव की बात को बहुत ही गंभीरता समझना पड़ेगा कि हम जहां बोले सीमित बोलें, अनुशासित बोलें, व्यवस्थित बोलें। मैं कोशिश करूंगा। आज थोड़ा सा मेरे को ओवरव्यू करना है, तो ओवरव्यू के लिए मुझे थोड़ा समय देना, फिर मैं 35 मिनट अपनी बात समाप्त कर लूंगा। मेरा विषय है हीरक जयंती अखंड ज्योति की। आपने पहले दिन की शुरुआत की मित्रों, एक बहुत अच्छा विषय था आपका जिसको आपने शुरू किया, चरैवेति चरैवेति, अनुयाज वर्ष में गांव गांव अलग जगाती ग्राम तीर्थ यात्रा। इसमें जो चरैवेति सूत्र है, ये आपके पास कर्मकांड भास्कर है। उस कर्मकांड भास्कर की प्रवृज्या वाला जो प्रसंग है, 254 पृष्ठ पर इसके सूत्र लिखे हैं। ओम नाना शांताय शिरस्ति इति रोहित शुश्रुम पापो नुषद्वरो जन इंद्र इच्चरतः सखा चरैवेति चरैवेति चरैवेति। ये जो है
ये ऐत्रेय ब्राह्मण का सूत्र है, चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। परिव्राजक का काम है चलते रहना, रुके नहीं, लक्ष्य की ओर बराबर चलता रहे, एक सीमा में न बंधे, जन जन तक अपने अपनत्व को और पुरुषार्थ को फैलाए। जो परिव्राजक लोक मंगल के लिए संकीर्णता के सीमा बंधन तोड़कर गतिशील नहीं होता, सुख सुविधा छोड़कर तपस्वी जीवन नहीं अपनाता, वह पाप का भागीदार होता है। तो गुरुदेव ने ये कर्मकांड बनाया। 4 परिक्रमाएं चरैवेति मंत्रों के साथ हो रही थी और मैं ऊपर गुरुदेव के साथ खड़ा हुआ उन परिक्रमाओं को देख रहा था। नीचे यज्ञशाला थी, जहां आज कंप्यूटर कक्ष है, उसके सामने जो एक छोटा सा वरांडा है, उसी में 9 कुंडी यज्ञशाला हुआ करती थी। आप में से बहुत सारे बुजुर्गों को ख्याल होगा। और मैं ऊपर से देख रहा था, गुरुदेव नीचे करा रहे थे, तो गुरुदेव से मैंने कहा, गुरुदेव मैं भी जाके ले लूं, परिव्राजक धर्म का दीक्षा ले लूं। गुरुदेव ने कहा, चुप, तुम्हारे लिए कोई दूसरा काम सोच रखा है। हर एक के लिए अलग अलग रोल निर्धारित है, ये काम करने के लिए तुम नहीं हो। तुम्हें जब समय आएगा तब तुमको परिव्राजक धर्म का पालन करना पड़ेगा, और तब तुम देखना तुम्हारा तेल निकाल दूंगा मैं। और वास्तव में मैं देखता हूं कि मेरा तेल निकाला है उन्होंने। तो मित्रों, ये जो 4 संविधाएं लेके 4 परिक्रमाएं चरैवेति मंत्रों के साथ, और अंतिम फिर उसके बाद यज्ञ समापन, पूर्णाहुति वगैरह कराए जाते थे। चरण वे मधु विदंती विंदति चरण स्वादुम उदम्बरम सूर्यस्य पश्यस्य क्षेमाणम यो न चंद्रयते चरण चरैवेति चरैवेति। ये चरैवेति का मतलब है मित्रों, निरंतर चलते रहें। ऐसा कहा गया है कि 3 दिन से ज्यादा किसी साधु को किसी एक जगह रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। आपके यहाँ का भोजन बहुत अच्छा लगा, बड़ा स्वादिष्ट था, बहन जी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा भोजन बनाती। ये क्या है, आसक्ति डेवलप हो रही धीरे धीरे। जहां रुके हो वहां के प्रति आसक्ति डेवलप नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा, बुद्ध ने भी कहा था, बेटा 2 दिन 3 दिन 2.5-3 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुकना, चलते रहना। भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन कराया गया। आचार्य शंकर के द्वारा सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा का कार्य घर घर अलग जगाने के माध्यम से हुआ। समर्थ रामदास के स्वामी के शिष्य जो थे सन्यासी, मनाच श्लोक गाते हुए घूमते थे, गांव गांव दासबोध का प्रवचन करते थे। अपनी कोई बात नहीं, सब उन्हीं का प्रवचन, तो घूमते थे, चलते रहते थे। महाराष्ट्र के जागरण में उनकी महती भूमिका रही। और विनोबा ने एक लेख में कहा है, जो आसक्त है, जिसके मन में आसक्तियां हैं तरह तरह की, पोता पोती को खिलाने की, घर में बने रहने की, घर का शौक पूरा करने की, घर में रहने का शौक पूरा करने की, वो लोग जो आसक्त हैं वे एक ही स्थान पर रहते हैं, परंतु जिसे मिल जाता है जीवन में कुछ आध्यात्मिक सुख, वह उसे मिल बांट कर दूसरों को देने में जो सुख महसूस करता है, वो उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। तो इसलिए आपको मैं मानता हूं हम निरासक्त हैं, जो अपने जीवन को सही अर्थों में एक संपूर्णता का आयाम देने जा रहे हैं। ये चरैवेति का सूत्र है। और इस चरैवेति के सूत्र में हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, जो गुरुदेव का उद्देश्य क्या था। गुरुदेव ने कहा है, आप लोग जा रहे हैं इसलिए बता रहा हूं मैं, कि आप लोग जहां जाएंगे प्रशिक्षण देंगे, आप प्रशिक्षण देने के बाद तीर्थयात्री को निकालेंगे तो आपको क्या बोलना है। मित्रों, 3 प्रवर्तन हुए हैं। एक प्रवर्तन परम पूज्य गुरुदेव ने किया, एक प्रवर्तन स्वामी विवेकानंद ने किया, एक प्रवर्तन बुद्ध ने किया। बुद्ध ने किया धर्म चक्र प्रवर्तन, विवेकानंद ने किया विचार चक्र प्रवर्तन, और परम पूज्य गुरुदेव ने किया संस्कृति चक्र प्रवर्तन। परम पूज्य गुरुदेव का संस्कृति चक्र प्रवर्तन एक अपने आप में इतना महत्वपूर्ण काम था, जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को उन्होंने सही अर्थों में घर घर पहुंचाया, गांव गांव पहुंचाया, परिवारों के अंदर पहुंचाया। छोटी छोटी बातों पर, परिवारों के गृहस्थ जीवन से लेकर हर चीज के ऊपर उन्होंने जो ध्यान दिया, वैसा ध्यान देने का स्वरूप कहीं हमको नहीं मिलता। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा तीर्थ यात्रा, ये मैं आपको संदर्भ देना चाहता हूं, मई 1990 की अखंड ज्योति में गुरुदेव लिखते हैं। ये गुरुदेव के अंतिम समय में जो लिखे गए लेख थे और बड़ा महत्वपूर्ण था। तीर्थ यात्रा से जब भी अर्थ लिया जाता है, इसे धर्म प्रचार की पदयात्रा कहा जाता है। तीर्थ यात्रा को परमार्थ भी कहा गया है। इसमें लेने वाले की नहीं, देने की महत्ता है। सद्ज्ञान से आगे बढ़कर सद्भावना का वितरण कर पिछड़ों को ऊंचा उठाना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। आज जन जागरण की यह परंपरा साधुओं, ऋषियों, ब्राह्मणों के अभाव में लुप्त हो गई है। तीर्थ यात्रा तो अब चलती फिरती नहीं है, वो तो होती बसों से है, रेलों से है, टैक्सियों से और विमानों से। और पिकनिक, चित्र विचित्र दृश्य देखने के मनोरंजन तक सीमित होकर रह गई। श्री गोखले ने गांधी जी से कहा था, तुम भारत को घूमो, घूम करके देखो। गांधी पहले घूमे रेल से, फिर घूमे बैलगाड़ी से, फिर घूमे पैदल। तब उन्होंने जब भारत का भूमि का
सर्वेक्षण किया, तब उनको पता चला कि यहाँ का दर्द क्या है। स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत की पैदल यात्रा की और कन्याकुमारी की श्रीपाद शिला पर जब उन्होंने ध्यान लगाया तब उनका भारत भूमि की विराट आत्मा साक्षात्कार हुआ एवं मठ, सन्यासी, परिव्राजक परंपरा द्वारा जन जन तक पहुंचने की व्यापक योजना उन्होंने बनाई। मित्रों, ये जो आप लोग जिस बात के लिए जा रहे हैं, चरे वेती उसी काम के लिए जा रहे हैं। गुरुदेव ने उस समय लिखा था 1 लाख साइकिलों का लक्ष्य है, 1 लाख साइकिलें 1 लाख गांवों तक पहुंचेंगी और युग ऋषि के संकल्प को पूरा करने के लिए शीघ्र ही अपने सहयोग और योगदान की सूचना के माध्यम से वे युग गायत्री तीर्थ को ये बताएंगे कि हम किस तरह से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। 10 दिन का प्रशिक्षण लेकर 1 माह के लिए ग्रामीण अंचलों तक जाने के लिए सबको तैयार करने के लिए कहा गया। गुरुदेव ने कहा साइकिल तीर्थ यात्रा और धर्म प्रचार की पद यात्रा के कई लाभ हैं। क्या है? पहला तो पुण्य का अर्जन, दूसरा प्रायश्चित, जितने भी ज्ञात अज्ञात रूप में कोई पाप हो गए हों परोक्ष जगत में, प्रत्यक्ष जगत में, तो उनसे प्रायश्चित। तीसरा है अहंकार को गलाकर नवयुग के अनुरूप देव मानव बनने का सौभाग्य। अहंकार गले देव मानव बने, ऐसा कोई सौभाग्य। चौथा है युग नेतृत्व में भागीदारी। ऐसे जितने भी लोग इस काम में आगे निकलेंगे वो युग नेतृत्व में भागीदारी करेंगे। 5वां है साधु ब्राह्मण बनने और छठा है स्वास्थ्य लाभ। आज देखिए बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अपनी तोंद कम करने के लिए साइकिल चलाते हैं अपने घरों में। वो घरों में साइकिल चलाने के बजाय यदि साइकिलों से अपने चुनाव क्षेत्र में निकलें, अब चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए साइकिल, चुनाव चिन्ह हो गया साइकिल तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो चुनाव आयोग आ जाएगा बीच में। साइकिल से मतलब है कि आप अल्प अवधि की यात्रा अपनी करें और उस अल्प अवधि की यात्रा में जन जन को छुएं, स्पर्श करें और आप जो है सूचना देते हुए चलें, जगह जगह दीवार लेखन करते हुए चलें। गुरुदेव ने कहा जो बोले वो सौदेश्य हो, जिह्वा का संयम इतना हो कि जो मिल जाए उसी में संतोष कर लें। खान पान का भी संयम, बोलने का भी संयम। गुरुदेव कहते हैं ऐसे जब वक्ता बोलेंगे तो ये विराट स्तर पे होने वाली साइकिल यात्रा हमारी सफल होगी। 1990 का मई का ये लेख है गुरुदेव। तीर्थ यात्रा हर किसी के लिए हर स्थिति में संभव। गुरुदेव ने परिभाषा दी है तीर्थ यात्रा की। तीर्थ अर्थात श्रद्धा, तीर्थ की परिभाषा की गुरुदेव ने। तीर्थ अर्थात श्रद्धा, यात्रा अर्थात प्रगति, आगे बढ़ना। आज यहां है, कल वहां। पुरोवाक जागरयाम पुरोहित, आगे बढ़ा। तीर्थ में श्रद्धा के माध्यम से आगे की ओर बढ़ना, श्रद्धा को भी आगे बढ़ाना, सामने वाले की श्रद्धा को आगे बढ़ाना, श्रद्धा संवर्धन। तीर्थ यात्रा का अगर शॉर्ट में अगर आप मतलब समझना चाहें तो वो है श्रद्धा संवर्धन, तीर्थ यात्रा। ये जो लेख है ये है जून 1977 का, जून 1977 का। उसके बाद गुरुदेव ने तीर्थ यात्रा के ऊपर 3 विशेषांक निकाले थे, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1977। श्रद्धा, सद्भावना, आत्मीयता, शालीनता, चरित्र निष्ठा, समाज निष्ठा जैसी सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन के लिए किए गए पदयात्रा प्रयासों को हम सच्चे अर्थों में तीर्थ यात्रा कह सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि गायत्री की उच्चस्तरीय साधना करने वालों को, देखिए अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, गायत्री की उच्चस्तरीय साधना करने वालों को भी आत्मशोधन और परमार्थ संचय के उभय पक्षीय उद्देश्य के लिए कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा अवश्य करना चाहिए। मैं तो कहूंगा मित्रों कि हम लोग जो ऊपर बैठे हैं ना, हम लोगों को भी निकलना चाहिए। क्या फायदा साधना करने से? निकलो साइकिल से और हम लोग निकलें और आपके यहां जाएं और आपके यहां से उतरे, आपके यहां उतरने के बाद हम आपके यहां साइकिल लें और आपको साथ लेके चलें और आनंद आएगा। साइकिल चलाएंगे और साइकिल चला करके मान लो 3, 4 या 5 गांव भी अगर 4-5 दिन में कवर किए तो उन 5 गांवों को ये अनुभव होगा कि ये बड़े बड़े शहरों में घूमने वाले लोग नहीं हैं, ये हमारे गांव में भी आने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से वो ज्ञान पहुंचे, क्योंकि आपने उच्च स्तरीय साधना कर ली। तो गुरुदेव कहते हैं उसका लाभ कब मिलेगा? जब तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे उभय पक्षी उद्देश्य से। प्रायश्चित की यह सर्वोत्तम प्रक्रिया है। गुरुदेव कहते हैं प्रायश्चित के लिए इससे अच्छी प्रक्रिया कोई नहीं हो सकती। गुरुदेव ने धर्म चक्र प्रवर्तन, विचार चक्र प्रवर्तन और संस्कृत चक्र प्रवर्तन तीनों का एक एडिशन, एक साथ पैकेज हमको दिया है। ये इतना बड़ा परिवर्तन गुरुदेव ने प्रस्तुत किया है। हम इस सांस्कृतिक महान परंपरा का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करने और उसे अभिनव प्रचलन का क्रम देने से ये यात्राएं धर्म क्षेत्र का अभिनव मार्गदर्शन कर सकती। तीर्थ यात्रा पर एकाकी निकलने में न तो सुविधा है और न उद्देश्य उसका कोई पूरा होता है। तो गुरुदेव आगे कहते हैं इसी लेख में
कि धर्म प्रचारक तीर्थयात्रियों की एक टोली निकले, एक निर्धारित श्रृंखला हो और ऐसी पोशाक हो जो वर्ग धर्म प्रचारकों के लिए उपयुक्त हो। कई बार मित्रों, मैं युग निर्माणियों की धोती पहनने की परंपरा में परिवर्तन की बात, क्रांतिकारी परिवर्तन करने की बात कहता हूँ कि वो आप जो पुराने ज़माने में जो साइकिल पे चलते थे ना लोग बाग, तो वो एक क्लिप लगाते थे, उससे वो धोती जो है या पजामा जो था वो ढीला पजामा होता था, बन जाता था। अभी क्या है, मोटरसाइकिल पे भी चलते हैं तो मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो वो चेन में कहीं फंस जाता है, कभी साइकिल चेन में फंस जाता है। तो थोड़ा सा परिवर्तन उसमें करना पड़ेगा कि वो जो राजस्थानी स्टाइल में धोती पहनी जाती है तो वो पहनो, और या फिर कुर्ती चूड़ीदार पजामा पहनो, क्या दिक्कत है? पजामा पहनने में क्या परेशानी है आपको, है ना? समय के हिसाब से, युगानुकूल परिवर्तन के हिसाब से आप चलो। जहां साइकिल से जाना वो साइकिल से जाओ, जहां मोपेड जाती हो मोपेड से जाना जाओ, जहां तुमको जहां ऐसा अनुकूल लगता है कि हमारे 5-6 की मोटरसाइकिल की टोलियां निकल सकती वहां वैसे मोटरसाइकिल से निकलो, पर हेलमेट पहन के निकलो कम से, है ना? और जैसी जैसी समय की आवश्यकता, गुरुदेव ने कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी परंपरा में जिद नहीं रखी कि ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, भारतीय संस्कृति का स्वरूप होना चाहिए, भारतीय संस्कृति का स्वरूप होना है। इसलिए ये जो यात्राएं हैं, प्रचार की पदयात्राएं, क्योंकि आप शिक्षक बन के जा रहे हैं, यहां से प्रशिक्षण करेंगे तो आपको समझाना पड़ेगा सबको कि भाई देखो इन बातों का ध्यान रखना, इन बातों का ध्यान रखना। फिर उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि आवश्यक सामान ढोने के लिए आपके साथ एक अलग साइकिल चल सकती है, बैलगाड़ी चल सकती है। भारत की 70% जनता छोटे देहातों में रहती है, उन तक पहुंचने के लिए ऐसे ही भारवाही साधन चाहिए। गुरुदेव तो कहते हैं टट्टू और गधे से भी सामान ले जाया जा सकता है, भारवाहक का है ना उसको। हमारे यहाँ गुरुदेव ने जब कार्यवाहक का पद दिया था तो उन्होंने कहा था कार्यवाहक वो है जिसके ऊपर खूब सारा सामान लाद दिया जाए, लोड। हमारे यहाँ क्या हो गया, कार्यवाहक बन गए ट्रस्टी, और ट्रस्टी बनने के बाद वो ईगो बढ़ गया, उनका अहम बढ़ गया। गुरुदेव ने कहा ये भारवाहक हैं, भारवाहक, कार्यवाहक हैं, कार्यवाहक, जो कार्य का वहन कर सकें और चलें। मित्रों, हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा ईगो को गलाने के लिए अगर कोई तरीका है तो वह है प्रचार यात्रा, पदयात्रा। गुरुदेव ने कहा है कि भोजन बनाना सबको आना चाहिए। अगर भोजन बनाना आता है तो फिर किसी के ऊपर बोझ नहीं बनोगे, सामान लेके चलो थोड़ा सा अपने साथ। और मार्ग व्यय की व्यवस्था भी घर से करके चलना चाहिए ताकि कहीं साधन की आवश्यकता न पड़े, याचना की आवश्यकता न पड़े। मांग जांच प्राचीन काल में तो उचित थी, पर आज की परिस्थिति में ऐसा करने से मंडली का यात्रा सम्मान, जो सम्मान है, आधा सम्मान अश्रद्धा में बदल जाएगा कि भाई साहब कुछ इसमें मिल जाता, आने जाने की कुछ मिल जाती, क्यों जरूरत है? आप अपना लेके चलो ना, खर्चा मिल जाए तो रसीद काट दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने कहा है कि गीत गाते, शंख बजाते, धर्म फेरी जाते, जिस गांव में जाओ धर्म फेरी लगाओ। धर्म फेरी अंत में प्रवचन के साथ साथ रास्ते के गांव में दीवारों पर आदर्श वाक्यों का लेखन। ये मैं संक्षेप में सारी बातें बता रहा हूं। एकाकी स्थानीय, अब गुरुदेव एक मोटा छोटा एडिशन देते हैं, एकाकी स्थानीय तीर्थ यात्रा तो हर किसी के लिए संभव हो सकती है। झोला पुस्तकालय हाथ में लेके अपने परिचितों के जाया जाए, उन्हें मिशन की पुरानी पत्रिकाएं, पुस्तकें देने, वापस लेने क्रम चलाया जाए। इन्हें भी हल्की तीर्थ यात्रा का एक स्वरूप माना जा सकता है। तो मित्रों, ये जो मैंने आपको कुछ बातें बताई, ये गुरुदेव के चिंतन से उद्भूत हैं, और इनको आप ध्यान रखेंगे तो हमारा जो परिव्रजा का स्वरूप है वो आपकी समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रशिक्षण के लिए आए थे और इस प्रशिक्षण में हमें क्या करना है। चरे वेती, हमको सबको एक साथ मिलकर के इस यात्रा पे चलना है, और इस यात्रा को इस तरह से पूरा करना है कि इसमें मिशन का उद्देश्य पूरा होता रहे। गांव-गांव अलग जगा सकें हम लोग। मिशन हमारा संपर्क यात्राओं के माध्यम से आगे बढ़ेगा, और संपर्क यात्रा जो होगी वो संपर्क यात्रा घर घर के बीच में जाकर के पूरी होगी। मित्रों, गुरुदेव ने ये मिशन जो खड़ा किया है, संगठन की जमीन जो खड़ी की है, उसका आधार है सूत्रबद्धता। सूत्रबद्ध किया है, अपने चारों ओर सबको सूत्रबद्ध किया। अगर सेंटर में कोई देखे तो गुरुदेव, और चारों तरफ हम सब लोग, और हम सब के बीच में प्यार, आत्मीयता, फिर साधना, फिर संगठन के साथ साथ साहित्य, लेखन, गुरुगन साहब, ये सब गूंद के खड़ा किया है। इसलिए मिशन की जड़ें इतनी गहरी हैं मित्रों कि कोई भी झटका इसको हिला नहीं सकता, कभी किसी जन्म तक नहीं हिला सकता। ध्यान रखो, इतना विचार, इतने विचारों की श्रृंखला किसी के पास नहीं जितना हमारे पास। इतनी बड़ी धरोहर कोई गुरु किसी शिष्य को नहीं देके गया जो हमें देके गया है। इसलिए अपने ऊपर हमेशा गर्व करना। कभी कभी लोगों के मन में शोक आ जाता है, विषाद आ जाता है, और वो अर्जुन की परिस्थिति में चले जाते हैं, मैं क्या करूंगा युद्ध करके, क्या करूंगा युग निर्माण करके। तो उस समय फिर भगवान कृष्ण की वाणी, गुरुदेव की वाणी याद दिलाती है,
नहीं, ये नहीं करना है तुमको, ये नहीं करना है ना। क्लैब्यम मास में गमः पार्थ, क्लीवता का भाव शोभा नहीं देता। जिस राह पे चले थे उस राह पर सब मिलने की संभावना थी, झटका भी मिलने की संभावना थी, लोगों का रोष भी मिलने की संभावना थी, कोप भाजन बनने की भी संभावना थी, ईर्ष्या भी मिलने की संभावना थी, चोट भी मिलने की संभावना थी, फिर कहां तुम गड़बड़ा गए। तो इसलिए कभी भी मन में मत सोचना। इसलिए गुरुदेव ने लिखा है, काम बनते भी रहेंगे, बदलते भी रहेंगे, बिगड़ते भी रहेंगे। अगर बिगड़ गया एक आध काम तो उससे निराश क्यों होना। अरे दुगने वेग से, गुरुदेव ने कहा, तीर की तरह सनसनाता हुआ हमारा ये चलेगा युग निर्माण का, और ये ऐसी अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, क्योंकि ये भगवान की पूरी की पूरी भगवान की प्रक्रिया है, हमारी नहीं है। गुरुदेव कहते हैं हम तो अपने आप को अपने गुरु की आंसू बांसु उससे होठों से लग गए, हमने अपने गुरु आराध्य के होठों से अपने आप को लगा दिया और हम माध्यम बन गए। तुम अपने आप को हमारे होठों से क्यों नहीं लगाते हो? कहीं तुम्हारे समर्पण में कोई कमी है। जिस दिन तुम हमारे अपने आप को लगा दोगे तो भगवान ने ये कराया, ये बार बार ध्यान रखोगे। गुरुदेव ने एक बात कही है, जिस संगठन में लोग ज्यादा होते हैं, बहुत बड़ा संगठन होता है, उस संगठन का सामूहिक कर्म भी ज्यादा होता है। सामूहिक कर्म, हमारा जो ग्रुप एक्शन है, ग्रुप वर्क है हमारा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज्यादा है। संसार की कोई व्यवस्था बेदाग नहीं हो सकती, इसलिए कोई भी कर्म दोषपूर्ण नहीं होता। सृष्टि संचालन हेतु भगवान भी माया का रूप लेकर आते हैं। परमेश्वर का दोष है माया, और उस माया के दोष में हमसे भी कोई दोष हो सकता है। इसलिए कभी मत मानना कि हमारे सब कर्मों में वो पूरी की पूरी समग्रता है। कहीं छोटी मोटी भूल कहीं से भी हो सकती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मेरे शरीर पे घात प्रत्याघात इतने ज्यादा लगे हैं कि मेरा शरीर मर चुका है। ये गुरुदेव की बात में 1977-78 की बता रहा हूं। मेरा शरीर मर चुका है, मैंने इतने घात प्रत्याघात झेले हैं, पर ये मन का और भगवान का संकल्प चला रहा है। भगवान का संकल्प चला रहा है। कठिनाइयां ढेर सारी आई, कठिन जीवन ने, तप ने आकार दिया मिशन को, और इसी से मित्रों इतना बड़ा मिशन खड़ा होता चला गया। गुरुदेव जब जन्मे उस समय सारे के सारे देश में एक आजादी की उमंग थी, और एक बड़ी बात क्या थी कि सारे के सारे लोग उसी में लगे हुए थे, आजादी के आंदोलन में। और परम पूज्य गुरुदेव को जो काम सौंपा गया ऋषियों के द्वारा, वो सौंपा गया कि ये पश्चिमी सभ्यता जो है, तड़क भड़क विचार व्यवहार कुछ बड़े लोगों तक ही आया है, गांव में तक नहीं पहुंचा है अभी। तुम गांव को जिंदा करो, गांव को जिंदा करो। तो गुरुदेव गांव गांव में यज्ञ कराने गए। मित्रों, आज हम वो काम नहीं कर सकते जो गुरुदेव ने 1940-41 में किया। गुरुदेव ने एक एक कुंडी यज्ञ किया। मुझे तो याद है, मोतीलाल स्वर्णकार जी भाई साहब उज्जैन के थे, वो तांगा लेके आए थे उज्जैन स्टेशन पे गुरुदेव के लिए, और गुरुदेव एक टिन की पेटी और एक बिस्तर लेके उतरे और बोले, बता चल कहाँ चलना है। तो उनका लड़का भी साथ था, साइकिल लेके आया था। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव अपना घर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 मील ही है बस। तांगा लेके आया हूं आपके लिए। गुरुजी आया ना, तांगा लेके आया। तांगा लेके क्यों आया? इतना पैसा खर्च किया, तांगे का किराया मुझे दे देना दान में, ठीक है? और तू साइकिल लेके आया, लड़के से बोला साइकिल लेके आया तो मेरे को बिठा लेगा पीछे। बिठा लिया। गुरुदेव ने सिर पे बिस्तरा रख लिया, पास में पेटी रख ली, साइकिल पे बैठ के चले गए। मिशन वहां से खड़ा हुआ है, वहां से खड़ा हुआ है मिशन। यह आधार है हमारे मिशन का, जिसमें गुरुदेव ने गांव गांव यात्राएं की और घर घर गए हैं, जिनके घर जा जाके उन्होंने मिशन को पोषण किया है, सिंचित किया है। गुरुदेव ने कहा कि ये विवेकानंद ने एक बात कही है कि भारत की जड़ों में पानी है, भारत की जड़ों में इतना ज्यादा पोषण है कि इसके गांव कहीं मर नहीं सकते, गांव जिंदा रहेंगे। मित्रों, थोड़ा सा आधुनिकता का प्रभाव पड़ा और गांव में आज पश्चिमी सभ्यता आ गई है, परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जन्म के समय सारे महामानवों को ध्यान देखा कि वो सारा सारा आजादी के ऊपर है, स्वाधीनता पर है। समय भी ऐसा था, पर गुरुदेव ने साधना का आधार संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक उत्थान, नवोन्मेष, संस्कार को जगाने का, ये 5-6 चीजें उन्होंने अपने सोर्स में रखी। और उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के जोड़ों पर जो आघात हो चुके हैं उनको बचाना है और गांवों को जिंदा करना है। गांव में तब अंग्रेजियत नहीं पहुंची थी, अंग्रेजियत शहरों तक ही थी, कस्बों तक थी। परम पूज्य गुरुदेव ने उन आघातों को जो संस्कृति की जोड़ों पर हो चुके थे उसको संभालने के लिए गायत्री और यज्ञ को सामने रखा। गायत्री यज्ञ को सामने रख करके लुप्त हो चुके थे। उन्होंने कहा लोगों ने यज्ञोपवीत पहनना बंद कर दिया, क्योंकि धर्म प्रचारकों ने बहुत ज्यादा उनके ऊपर बंदिशें लगा दी। कर्मकांडी ब्राह्मण ही करते थे, 3 वर्णों पर निषेध था। इतना बड़ा क्रांतिकारी काम
जो गुरुदेव ने किया है वो ये कि उन्होंने सब वर्णों के लिए उसको उपलब्ध करा दिया। उन्होंने कहा सब कर सकते हैं। ये एक प्रकार से कहा जाए तो युग परिवर्तनकारी काम है, जिसमें कि उन्होंने सबके लिए उपलब्ध करा दिया। आज सब यज्ञोपवीत पहनते हैं। यज्ञोपवीत न पहनने के कारण ज्ञान का, विज्ञान का आधार लुप्त हो गया था। परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा कि नहीं, हम पूरी तरह से उस प्रवाह को स्थापित करेंगे। और 3 विभूतियां गुरुदेव को दिखाई पड़ती हैं, गायत्री, यज्ञ और ब्राह्मणत्व। गायत्री, यज्ञ, ब्राह्मण। भगवान कृष्ण गीता में बहुत सारी बातें बताते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन भ्रमित हो जाता है। अर्जुन कहता है कि भगवान आप ये तो बताओ कि आपको मैं देखना चाहूं तो कहां से देखूं, किधर देखूं? केशु केशु च भावेशु चिंत्यो असी भगवन्मया। आप कहते मैं यहां भी हूं, मैं वहां भी हूं, मैं वहां भी हूं। आपका ध्यान करना चाहता हूं तो कहां ध्यान करूं? यही बात भगवान कृष्ण फिर गीता में विभूति अध्याय में 10वें अध्याय में कहते हैं, डिटेल में कहते हैं, मैं यहां भी हूं, मैं वहां भी हूं, वृष्णियों में वासुदेव के रूप में मौजूद हूं, और मैं भगवान राम के रूप में भी मौजूद हूं, सबके रूप में, और तेरे अंदर भी मौजूद हूं। पांडवों में अर्जुन तेरे अंदर मौजूद हूं। गुरुदेव ने कहा मेरी विभूति हर जगह है, तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। पर मेरी विभूति का सबसे ज्यादा अंश अगर तुमको कहीं देखना हो तो मेरी 3 जगह देख सकते हो, गायत्री, यज्ञ और ब्राह्मणत्व। ये 3 जगह ऐसी हैं जहां गुरुदेव का सघन अंश मौजूद है। यहां से हम गुरुदेव को पा सकते हैं। बाद में गुरुदेव ने फिर अपने साहित्य को कहा कि मेरे साहित्य में अखंड ज्योति का जो प्रतीक है, अखंड दीपक का जो प्रतीक है, उसमें मेरा साहित्य में सब कुछ है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक सबसे बड़ा काम जो किया कि ब्राह्मण को स्थापित किया। ब्राह्मण समाज से कम ले, ज्यादा से ज्यादा दे। ब्राह्मण वो जो समाज से कम ले, समाज को ज्यादा से ज्यादा दे। कभी नीचे न सोचे, जिसकी पांव तो जमीन पर हो पर सोच आसमान पर हो। हमेशा आने वाले युग की बात सोचे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक शादी में गए, शादी से लौटे तो बात कर रहे थे अपने परिजनों के साथ। उस जमाने में गुरुदेव संस्कार कराते थे। तो हम लोग एक शादी में गए थे, मैं बात की बात बता रहा हूं। हम लोग शादी में गए थे। हमने कहा गुरुदेव आज की शादियों को देख कर बड़ा मन खट्टा हो जाता है। एक पहला ही अवसर था शादी में यहां आने के बाद जाने का, और वो अंतिम अवसर था। उसके बाद फिर किसी शादी में नहीं गए बाहर की। मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी थी। मैंने कहा गुरुजी दोनों तरफ से जूते निकल आए और बिल्कुल ऐसी लड़ाई हुई, जूतम पेजार हुई, और ऐसा लगा हम कहाँ आके बैठ गए। शांति कुंज का प्रतिनिधि और यहाँ आके बैठा है तो वो भी देख रहा है ये। गुरुदेव ने कहा बेटा मैंने भी जब शादी कंडक्ट कराई तो यही देखा मैंने कि वो दहेज पे जूतम पेजार हो गई, छोटी छोटी बातों पे हो गई। तो उसके बाद मैंने एक मुद्दा हाथ में ले लिया, प्रगतिशील मोड़ दिया मैंने, धर्मतंत्र से लोक शिक्षण। और धर्मतंत्र से लोक शिक्षण देते हुए मैंने विवाह परंपरा को पूरी चेंज कर दिया, रूढ़िवादिता को मिटाया। छोटा मार्ग था पर हजारों साल की परिकल्पना मैंने देखी कि हजारों साल आने वाले समय जो है ये विवाह परंपरा कैसे सुधरे, कैसे ठीक हो। गुरुदेव का चौथा अनुदान, चौथी विभूति गुरुदेव की धर्मतंत्र से लोक शिक्षण। 5वां गुरुदेव का अनुदान वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। ये जो हम कुछ चीजें जो काउंट कर रहे हैं, गायत्री, यज्ञ, ब्राह्मणत्व, जीता जागता दिखा दिया उन्होंने। गायत्री क्या होती है अपने जीवन से दिखा दिया, यज्ञ क्या होता है जीवन से दिखा दिया, ब्राह्मणत्व जीवन से दिखा दिया। चौथा धर्मतंत्र से लोक शिक्षण और 5वां वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। और मित्रों बाकी में लास्ट में बाकी चीजें बाद में बोलूंगा मैं। ये जो गुरुदेव न होते अगर तो हम वेदों पर, शास्त्रों पर भरोसा नहीं कर पाते। हमें लगता है कि कहां क्या ये सब जो लिखा है ये सब सही है कि नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मेरे लिए परिजनों का प्यार, श्रद्धा, विश्वास, दुख तकलीफ को उठाने हेतु पुरुषार्थ, यही सब कुछ मेरे लिए है। तो गुरुदेव ने नए नए शब्द दिए हमको, प्रगतिशील अध्यात्म। गुरुदेव ने हमें नए नए शब्द दिए, ये दूरदर्शी प्रज्ञा, दूरदर्शी विवेकशीलता, ऐसे ऐसे शब्द दिए जिन शब्दों के आधार पर आज हम सारी की सारी समुदाय को एक नया शिक्षण दे सकते हैं। आप लोग मित्रों जहां जा रहे हैं वहां जाने के बाद आपको बताना पड़ेगा। जो हमारा पहली क्लास थी वो थी परिचर्यवेती, दूसरी क्लास थी हमारी आपकी वक्तृता ऐसी छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। पर शॉर्ट में कैसे कह सकते हैं अपनी बात को, संक्षेप में किस तरह से गुरुदेव को जीवन में उतार सकते। किसी ने एक प्रोफेसर से पूछा कि आपको अगर लेक्चर देना हो तो
कितना टाइम लगेगा? बोले कितने मिनट का बताओ। तो बोले साहब 10 मिनट का। तो बोले मेरे को 3 दिन कंटिन्यूस तैयारी करनी पड़ेगी तब मैं दे पाऊंगा। अच्छा, अगर 2 घंटे का लेक्चर देना हो तो 1 घंटे का लेक्चर देना हो तो 1 घंटे का लेक्चर एक दिन की तैयारी पे बन जाएगा। और अगर आपको 2-2.5 घंटे का लेक्चर देना हो तो बोला अभी बुलवा लो, अभी माइक बुलवा लो। 2-2.5 घंटे के लेक्चर के लिए कोई विषय नहीं, कुछ नहीं। कई प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ प्रिंसिपल सत्र में आते थे, वो कहते थे कि भाई साहब आप हमको खड़ा कर दो, बिना विषय के तो हम 3 घंटे बोल लेंगे। विषय देने के बाद आदमी बंध जाता है, विषय देने के बाद आदमी को उस विषय के अनुरूप बोलना पड़ता है। तो वक्तृता एक विभूति है, कला है, जिसको गुरुदेव ने स्थापित किया। आज छोटे छोटे से जगह जगह पूरे दक्षिण भारत में, पूरे पूर्वोत्तर में, पूरे पश्चिमोत्तर में, पूरे हमारे मध्य प्रांत में जगह जगह आप छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को गुरुदेव के ऊपर बोलते हुए सुन सकते हैं। हमारी देव कन्याओं ने उसका उदाहरण रखा। देव कन्याओं ने छोटे छोटे सी विषयों के ऊपर बोलना चालू किया और मैंने खुद अपने कान से सुना है उस विभूति को जो परम पूज्य गुरुदेव ने उनके अंदर डाल दी थी। वास्तव में ये वक्तृता एक कला है। उसके बाद उस दिन अंतिम दिन आपको कैसा होगा आने वाला प्रज्ञा युग, उसके बारे में बताया गया। प्रज्ञा युग के बारे में गुरुदेव के कुछ वाक्य बताना चाहता हूं, समझ में आएगा, आपको सुंदर लगेगा। पहले दिन का अंतिम लेक्चर। गुरुदेव कहते हैं हमने भविष्य की झांकी देखी है, बड़े शानदार युग के रूप में देखी है। हमारी कल्पना है कि आने वाला युग प्रज्ञा युग होगा। श्रद्धा अर्थात दूरदर्शी विवेकशीलता के पक्षधर व्यक्तियों का समुदाय। अभी जो आपाधापी लोभ मोहवश संचय एवं परस्पर विलगाह की प्रकृति नजर आती है, उसको आने वाले समय में कड़वी स्मृति माना जाएगा। सभी का चिंतन उच्च स्तरीय होगा। प्रज्ञा युग के नागरिक बड़े आदमी बनने की नहीं, महामानव बनने की महत्वाकांक्षा रखेंगे। वैभव इस बात में गिना जाएगा कि दूसरे को अनुकरण करने के लिए कितनी परंपराएं हमने विनिर्मित की। दृष्टिकोण को परिष्कृत करने, सद्गुणों की परंपरा बढ़ाने, व्यक्तित्व को प्रामाणिक बनाने की रीति नीति सीखने अपनाने का अवसर कहां से किस प्रकार मिल सकता है, इसकी प्रतिद्वंदता चलेगी। अमीरी को नहीं, गरिमा को अपनाया जाएगा। यह है लेख प्रज्ञा कैसे आएगा, कैसा होगा प्रज्ञा युग। 1984 जुलाई। प्रज्ञा युग में चिंतन, आचरण, व्यवहार के सभी पक्षों में कायाकल्प जैसा हेरफेर होगा और यही युग परिवर्तन है। यह निर्धारण कि उज्जवल भविष्य आने वाला है। पूर्वाग्रहों से मुक्ति पाए बिना पाए हुए अंतःकरण ही कर सकेंगे। अगले दिनों उन्हीं को युग ऋषि माना जाएगा। लोग सादा जीवन उच्च विचार की भावना से प्रेषित होंगे। प्रज्ञा युग में युग परिवर्तन का मूलभूत आधार होगा लोकमानस के अवांछनीय प्रवाह को मोड़ मरोड़ कर सही दिशा में गतिशील किया जाए। प्रज्ञा युग में हर व्यक्ति सामाजिक नीति मर्यादाओं को महत्व देगा। प्रज्ञा युग में शारीरिक और मानसिक व्याधियों से छुटकारा मिल जाएगा। सपना दिखा रहे हैं, गुरुदेव बोलते सपना नहीं दिखा रहा हूं, यूटोपिया नहीं है, ये जो मैं कह रहा हूं ऐसा होकर के रहेगा। शरीर की बीमारियां, मानसिक बीमारियां सब चली जाएंगी, क्योंकि लोग प्रकृति के अनुशासन में रहकर आहार विहार का संयम बरतेंगे और अन्य प्राणियों की तरह अंतःप्रेरणा का अनुशासन मानेंगे। सब मिल बांट कर खाएंगे, हंसती हंसाती जिंदगी जिएंगे। आवश्यक नहीं कि अपने स्त्री बच्चों को ही परिवार माना जाए। मैं जिस जमाने की कल्पना करता हूं, गुरुदेव लिखते हैं, उस समुदाय में खाने, सोने और मिलजुल कर रहने का ऐसा प्रसंग बनेगा कि वही परिवार बन जाएगा। अब बताइए, आपको जवाब देना, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं कि नहीं? गायत्री परिवार एक विराट परिवार है, सब एक दूसरे के भाई बहन है कि नहीं? जब हैं तो गुरुदेव ने परिवार बना दिया कि नहीं? बताइए। कोई जरूरी नहीं कि हमारी पत्नी, हमारी बच्चों से ही परिवार बनता है। गुरुदेव ने कहा, और आगे बड़ी क्रांतिकारी रूपरेखा है, आप देखिएगा तो लगेगा कि कितना गजब का लेखन है। प्रज्ञा युग का हर मनुष्य शरीर निर्वाह की तरह पारिवारिकता में ही पूरा रस लेगा। शरीर निर्वाह तो है जरूरी, पर पारिवारिकता का विस्तार ज्यादा जरूरी है। प्रज्ञा युग का हर विचारशील संतानोत्पादन से बचेगा। ये बहुत अब गुरुदेव की कड़ी बात है। यदि आनंद लेने का मन होगा वात्सल्य का, किसी को गोद लेकर अनेकों बेसहाय युवकों को, बेसहाय बालकों को वो आश्रय देगा। व्यक्तित्व को प्रखर, प्रामाणिक, परिवार को सुसंस्कारी, स्वावलंबी बनाने के लिए गंभीरतापूर्वक स्थान देगा। अगला बड़ा चैलेंजिंग और बड़ी सुंदर भविष्यवाणी गुरुदेव की है। इन सभी बातों, कई बातें गुरुदेव ने दी हैं, कई शर्तें दी हैं। उन सब बातों का पर्यवेक्षण करने के बाद विवाह का साहस किया जाएगा और संतान उत्पन्न करने से पूर्व 1000 बार विचार किया जाएगा। विवाह कामुकता की तृप्ति के लिए, रूप सौंदर्य खेलने के लिए नहीं, वरन साथी को स्नेह, सहयोग, दाम्पत्य सम्मान देकर जीवन की अपूर्णता पूर्ण करने के लिए होगा। लोग एक दूसरे को निभाएंगे, सहिष्णु बनेंगे, मिलजुल कर किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। प्रज्ञा युग में हर गृहस्थ को धरती के स्वर्ग की तरह स्नेह, सद्भाव, उत्साह, उल्लास से भरा पूरा पाया जाएगा।
परिवारों की सुसंस्कारिता प्रशिक्षण की पाठशाला बनाए, परिवारों को सुसंस्कारिता प्रशिक्षण की पाठशाला बनाया जाएगा। उस कारखाने में नर रत्न ढल के निकलेंगे। अब छोटी छोटी बातें गुरुदेव ने दी है। प्रज्ञा युग आएगा तो क्या होगा? हर काम नियत समय पर, वस्तुओं को यथास्थान सुरक्षित सुसज्जित रखना, फैशन को छिछोरपन मानकर उससे बचना, सादगी और स्वच्छता से सुरुचि का परिचय देना, बजट बनाकर आमदनी से कम खर्च करना और बचत की थोड़ी गुंजाइश रखना। हर व्यक्ति एक उपयोगी कला कौशल सीखे, टूट फूट की मरम्मत प्रयुक्त करना और पुष्प, बेलें, शाक सब्जी उगाना जैसे काम को छोटा न मानते हुए प्रथा परंपरा के रूप में कर दें। रात्रि को कथा प्रवचन, प्रातः सायंकाल पूजा, आरती, सहगान, कीर्तन, पारिवारिक गोष्ठी का प्रचलन। एक नया गृह उद्योग पनपेगा, सुनने की कोशिश करें, समझने की। एक नया उद्योग पनपेगा, लार्जर फैमिली। लार्जर फैमिली को गुरुदेव कहते हैं नया गृह उद्योग। सुसंचालित परिवार के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। बोले गुरुदेव ने लिखा है कि ये जो समय आ गया है, इस समय में बहुत ज्यादा विषमताएं आएंगी, पर निराश मत होना। ऐसा समय आएगा जब बड़े बड़े परिवार जिंदा रहेंगे। आज के संयुक्त परिवार तो अनुशासनहीनता और आचार संहिता के अभाव में स्वार्थों के खींचतान के अखाड़े बन गए हैं, पर हमारा जो कंसेप्ट है लार्जर फैमिली, वह सहकारी संस्था है। मैं फिर से पूछता हूं आपसे, लार्जर फैमिली आप हैं कि नहीं? बताइए। हम लोग सब मिलजुल करके लार्जर फैमिली है कि नहीं? आप जहां जाते हैं वह लार्जर फैमिली स्थापित करते हैं कि नहीं? बताइए। पूरा परिवार, नगर का अपना पूरा परिवार, अपने कस्बे का परिवार, अपने गांव का परिवार, अपने प्रज्ञापीठ का परिवार, अगर पारिवारिकता की भावना हो जाए तो ये गुरुदेव का सपना पूरा हो जाएगा। सहकारी संस्था के रूप में विकसित हो, मोहल्ले के सभी काम मिलजुल कर एक स्थान पर संपन्न हो, भोजन बनाना, कपड़े धोना, बच्चे खिलाना, सांझे की दुकान, ट्यूशन, स्कूल, मनोरंजन आदि दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताएं अलग अलग पूरी करने के स्थान पर संयुक्त रूप से होने लगे तो आप देखिएगा समय, श्रम और साधन कितनी बचत हो सकती है, अनेकों उपयोगी कार्य संपन्न हो सकते हैं। व्यक्ति, परिवार और समाज की ऐसी आदर्श संरचना को मात्र कल्पना न माना जाए। गुरुदेव आप बाद में लिखते हैं, एक दृष्टा की ऐसी भविष्यवाणी मानी जाए जो आगामी कुछ दशकों में साकार होकर के रहेगी। 1984 को मित्रों मान के चलिए लगभग 28 साल हुए। उस 28 साल की बात को गुरुदेव की पूरा होने का समय आ गया है। अब ये बहुत कम समय रह गया है। आगामी कुछ दशकों में साकार होकर रहेगी, इसे कौन संपन्न करेगा? यह प्रश्न कौन है? हर वे व्यक्ति जिसमें उच्च स्तरीय भाव संवेदनाएं बीज रूप में विद्यमान है, परोक्ष जगत की सहायता से प्रज्ञा युग का अवतरित करने की भूमिका है निभाने हेतु पुरुषार्थ करेगा। वे कषाय, कल्मश, लोभ मोह के बंधनों को शिथिल करें और आने वाले कल में अपने पाश से मुक्त होकर ऐसी पीढ़ी को मौका दें जो जन्म ले चुकी है। गुरुदेव कहते हैं 1984 में पीढ़ी जन्म ले चुकी है, उसको मौका दें आगे आने का एवं उसको विकसित होने का अवसर दें। हमारी सूक्ष्मीकरण साधना उसे पोषण देगी, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। ये गुरुदेव का ऐसा होगा प्रज्ञा युग का समाज। ये गुरुदेव का लेख है 1984, 27, 28, 29, 30, 31, 32 6 पेज का लेख है। इसको पढ़िएगा जरूर। जब घर जाएं, पुरानी पत्रिकाएं हों तो निकाल के देखिएगा, नहीं तो इसको अगले अंकों में अखंड ज्योति में प्रकाशित कर दूंगा, आप फिर से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है मित्रों, इसके बाद आपकी जो क्लासेस चली हैं वो क्लासेस चली हैं आपकी नवयुग के सृजन की अधिष्ठात्री गायत्री माता, गायत्री शक्तिपीठ है, परम पूज्य गुरुदेव दृष्टि में तीर्थ यात्रा, धम्म परंपरा का पुनर्जीवन। तीर्थ यात्रा पे बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि आप लोग बहुत सुन चुके हैं। धन्य होंगे वो जो इस अभियान से जुड़ जाएंगे। आओ बनाए आदर्श ग्राम, सर्वोपयोगी सर्वसुलभ गायत्री साधना, कार्यकर्ता गोष्ठी कैसे चलाएं ये आज सुबह आपको बताया गया। और उसके बाद आपके सत्र चले। आप लोग आज स्मृति उपवन गए, देख के आए, कैसा लगा आपको ये बताइए। क्या आप ऐसा एक उपवन खोलना चाहेंगे अपने आदर्श ग्राम के रूप में? अगर आप खोलेंगे तो आनंद आ जाएगा। हर गांव में एक आदर्श उपवन, एक स्मृति उपवन, परम पूज्य गुरुदेव की स्मृति एक आदर्श स्थापित हो सकती है, तो या तो पुस्तकालय के रूप में या एक स्मृति उपवन के रूप में। स्मृति उपवन बनाइए और देखिए आपको कितना यश मिलता है। पूरा पूरा गांव, पूरा आसपास के सब कस्बे आके देखेंगे और वो भी अपने बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये छूत की बीमारी लग गई तो आप देखना कि ऐसे फैलेंगे, देखते देखते सारे देश में स्मृति उपवन हो जाएंगे और लोग स्वस्थ रहने लगेंगे। डॉक्टर लोग हमें गाली देंगे कि भाई साहब क्या बना दिया आपने, इससे तो बीमारी नहीं होती, लोग बात जीवन शैली बदल गई उन लोगों की। मित्रों, ये भविष्य का सपना है कि हर गांव में एक स्मृति उपवन बने, हर गांव में वृक्ष गंगा अभियान चले, हर गांव में माइक्रो वाटर शेडिंग की परिकल्पना साकार हो, हर गांव में नशा मुक्ति अभियान चले और हर गांव आदर्श ग्राम बने। ये
अनुयाज वर्ष की हमारी जो मुख्य योजनाएं हैं, इनको आपको अपने जिन कार्यकर्ताओं की आप गोष्ठी लेंगे, प्रशिक्षण देंगे, उनको सिखाना है। आज का विषय मैं अपना संक्षेप में कवर करता हूं। आज जो सबसे बड़ी बात है मित्रों, वो है हमारे परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की स्थापना। परम पूज्य गुरुदेव के विचार एक प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब के सूत्र हैं सारे के सारे। परम पूज्य गुरुदेव ने ये लिखा है कि बेटा ये हमारे विचार क्रांति के बीज हैं, तुम जहां फैलाओगे वहां फैल जाएंगे और फैल करके विस्फोट मचा देंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ भी लिखा है वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है मित्रों। उन्होंने लिखा है अखंड ज्योति को एक प्रतीक माना जाए, एक आदर्श कहा जाए, या उसके आराधक का प्रतिनिधि स्वरूप माना जाए। हर हालत में उसकी ऐसी प्रकाश किरणें फूटेंगी कि जो युग धर्म की महती आवश्यकताओं को पूरा करने में प्राणपण से कटिबद्ध हो जाएंगे। अखंड ज्योति को लिखते हैं गुरुदेव कि अखंड ज्योति की प्रधान चेतना विचार क्रांति अभियान के रूप में फूटी है। अखंड ज्योति की पंक्तियों में जो प्राणवान ज्योति ज्वाला जलती है, वस्तुतः वह इसके प्रस्तुता, और अपने लिए लिखते हैं कि प्राणाग्नि ही है जो चुंबक का काम करती है। अखंड ज्योति को कई लोग पत्रिका मात्र मानते हैं, तो वो कहते हैं छपे कागजों का पुलंदा नहीं है, कागज काला करना हमारा बिजनेस नहीं है। गुरुदेव कहते हैं हमारा काम एक ही, हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम इसमें जलते हुए आंसुओं से हृदय की शाही में लेखनी डुबो करके हम इसको लिखते हैं। जलते हुए आंसुओं से हृदय की भाव लेखनी में, भाव उसमें डुबो करके अपनी लेखनी से लिखते हैं। रात को साधना करते हैं, आधा समय लिखते हैं, और हमने इनको लिखा है तो हमें पूरा विश्वास है कि ये चमत्कार करके रहेंगे और विचार क्रांति का विस्फोट करके रहेंगे। मित्रों, मैं गुरुदेव के बहुत कम समय, अर्ली समय के तो नहीं देखा मैंने, बहुत 1963 में पहली बार मैंने गुरुदेव से मिला था, तब से प्रभावित हुआ था, 13 साल का था। उसके बाद समय समय पे आता रहा, गुरुदेव से दर्शन करता रहा, गुरुदेव से प्रेरणा लेता रहा, और गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का स्वरूप दिया था 66-67 में। उसकी हम स्वर्ण जयंती मनाने का सोच रहे हैं 2016-2017 में, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के कंसेप्ट की 2016-2017 में स्वर्ण जयंती। ये उस समय जब स्वर्ण जयंती मनाने की बात जब ये मेरे मन में ख्याल आया, तो इसलिए आया कि गुरुदेव ने वो विचार दिया था जो विचार क्रांतिकारी था, जो आज सारे विश्व का एक प्रकार से आधार बनने जा रहा है। अखंड ज्योति का जो मूल बेस है, उसको मैंने गुरुदेव के जीवन से समझने की कोशिश की। गुरुदेव ने सारा के सारा अपना एक, जिसको कहते हैं ना कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत चलने वाला अभियान, सतत चलने वाला अभियान, कभी न रुकने वाला अभियान, उस अभियान को गुरुदेव ने 1937 में आरंभ किया। 1937 में आरंभ करने के बाद पहला अंक आज भी हमारे पास ट्रेसेबल नहीं है, क्योंकि वो हाथ से लिखा गया था, गिनी चुनी 100 कॉपियां छपी थी, वो बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं मिली। पर गुरुदेव का लेखन जो है उसमें उसको उद्धरण मिलता है, इसलिए हम ये मानते हैं कि 1937 से पहली बार पत्रिका निकली। फिर 10 वर्ष बाद गुरुदेव लिखते हैं हमारे अखंड ज्योति के 10 वर्ष, तो हम ये मानते हैं कि 1937 में पत्रिका निकली थी, इसलिए 2012 में हम उसका उसका हीरक जयंती वर्ष मना रहे हैं। इतना अनवरत चलने वाला ये प्रयास जो अखंड दीपक की उपस्थिति में हुआ, न जाने कितने लोगों ने इसका साथ दिया। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, परम पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में ढेरों लोगों ने लिखना सीखा। यहां से लिखना सीख करके न जाने कितने पेपर्स में चले गए और वहां जाकर के लिखते रहे, अपना काम करते रहे। पर परम पूज्य गुरुदेव ने किसी को कृतज्ञ नहीं कहा, थैंकलेस नहीं कहा कि नहीं भाई तुम अपना धंधा करना चाहते हो तो पढ़ो, यहां से जाओ करो। पर गुरुदेव ने एक वटवृक्ष बनाया, उस वटवृक्ष के नीचे एक ऐसा तंत्र खड़ा किया जहां से अखंड ज्योति का लेखन नहीं, विचारों का सृजन होता था। परम पूज्य गुरुदेव को हमने विचारों का सृजन करते देखा है। विचारों का सृजन जिस ढंग से गुरुदेव लिखते थे, सुबह उठ के गुरुदेव का लेखन देखा है हम लोगों ने। हम लोग बहुत 1979 का एक सुबह का दिन याद आता है। हम सभी 7 लोगों को 9 लोगों को बुलावा आया ऊपर। हम लोग ऊपर गए सुबह 4 बजे, तो गुरुदेव ने कहा बच्चों मैंने आज एक लेख लिखा है, तुमको सुनाना चाहता हूं। ये लेख नहीं है, क्रांतिकारी चिंतन है, तुम इसको पढ़ो। गुरुदेव ने एक हमारे भाई को दिया और महेंद्र शर्मा भाई साहब ने उसको उठाया, पढ़ा। वो प्रज्ञा पुराण का प्रथम अध्याय था, प्रज्ञा पुराण प्रथम का प्रथम अध्याय। हम लोग सुनते जा रहे थे और चमत्कृत होते जा रहे थे कि गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। बिल्कुल पूरा का पूरा पुराण का चिंतन उन्होंने उकेर दिया है।
और गुरुदेव ने कहा, बेटा ये जो है आज के पुराणों की शैली को बदल देगा पूरी तरह से। एक समय ऐसा आएगा तुम स्थापित कर दोगे तो प्रज्ञा पुराण ही एक पुराण माना जाएगा, बाकी सारे के सारे जितने पुराण हैं वो समाप्त हो जाएंगे, केवल यही पुराण जिंदा रहेगा, प्रज्ञा पुराण जिंदा रहेगा। तो प्रज्ञोपनिषद शैली अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण शैली है, जो उस दिन सुबह गुरुदेव ने हमको सुनाई। समय समय पे अवसर मिला गुरुदेव के पास सुबह बहुत जल्दी बैठने का, जल्दी आने का, और उनके पास बैठ करके लेखनी का जो अभियान था उसको सुनने का। गुरुदेव ने लेखनी की साधना ऐसे की है जैसे कि अपनी गायत्री माता की साधना। 4 घंटे रात्रि को अपनी साधना के लिए, बाकी 4 घंटे लेखनी के लिए। अगर किसी को याद हो, आप में से कईयों को याद होगा, जब आप ऊपर प्रणाम करने गए तो आपने कभी गुरुदेव को खाली बैठे देखा? आपने गुरुदेव के हाथ में पैड देखा होगा और पेन देखा होगा। हमने भी जीवन भर यही देखा है मित्रों। वही लिखते रहते थे, कंटिन्यूस लिखते रहते थे, और लेखन उनका जो था, हर लेखन एक से एक महत्वपूर्ण, एक से एक महत्वपूर्ण चिंतन, इतना गंभीरता से। और मैं सोचता हूं मित्रों कि कई बार आदमी 60 के बाद, 65 के बाद सोचता है कि अब क्या करें, बहुत काम कर लिया, जीवन खड़ा, इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया, इसी को संवारेंगे, सजाएंगे। पर गुरुदेव ने सबसे ज्यादा गंभीर लेखन, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लेखन अपनी 77 साल की, 78 साल की, 79 साल की और 80वें साल की उम्र में किया है। महाप्रयाण से कुछ पहले किया सबसे गंभीर लेखन। मित्रों, उनके सत्युग की वापसी उठाइए, परिवर्तन के महान क्षण उठाइए, और सरल शब्द प्रखर प्रज्ञा वाली जो किताब है ये सब उठाइए, उनको देखिए। देखने के बाद आपको लगेगा कि ये एक एक वाक्य क्रांति का गोला है, बम का गोला है। अगर ये चला जाएगा लोगों के बीच में तो न जाने कितनी बड़ी क्रांति कर देगा। आप सबको ये श्रेय जाता है कि मित्रों आपने उसको घर घर पहुंचाया है। अब एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर आया है जब आप लोग चाहें तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अभी पाठक संख्या 6.5 लाख है। 6.5 लाख ग्राहक संख्या मानता हूं मैं, पाठक संख्या से दुगनी मान लीजिए, 5 गुनी मान लीजिए, 30 लाख मान लीजिए। तो इतने महत्वपूर्ण लेखन, इतनी महत्वपूर्ण सामग्री, ये मत मानना कि डॉक्टर साहब लिखते हैं, आप ये मान के चलना गुरुदेव लिखते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा जब भी तुम लिखो ये मान के चलना ये प्राण चेतना हिमालय से आ रही है। मित्रों, मुझे याद है कि जब भी मैं कोई महत्वपूर्ण लेखन करता हूं, महत्वपूर्ण लेखन का मतलब है संपादकीय, विशिष्ट सामयिक चिंतन, अन्य लेख जो लिखे जाते हैं उसमें, युग गीता और ये सबको लिखते समय मैं सबसे पहले गुरुदेव को नमन करता हूं, गुरुदेव का स्मरण करता हूं, स्मरण करके पेन उठाता हूं, और उसके बाद लेखनी जब चलती है तो तभी विराम लेती है जब समापन होता है। बीच में उठता भी नहीं हूं 1 मिनट के लिए भी। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे उन्हीं की शक्ति बिठाती और लिखाती चली जाती। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुरुदेव सशरीर किसी को चाहते हैं तो उनसे काम करा लेते हैं। आप में से कोई आएगा तो आप में से भी किसी से काम करा लेंगे। मैं अकेला हूं, मेरे से कोई मतलब नहीं है, किसी से भी काम करा लेंगे। ऐसे कम से कम कुछ नहीं तो 20 एक लोग हैं जो बराबर निरंतर उनके चिंतन के वाहक बन रहे हैं। हम 75 वर्ष पूरे होने के बाद हीरक जयंती वर्ष में और दूसरा सोने में सुहागा सूर्य साधना वर्ष में आपको कुछ बहुत बड़ी अच्छे उपहार देना चाहते हैं। सूर्य साधना वर्ष के लिए सूर्य साधना के ऊपर महत्वपूर्ण सामग्री देंगे, एक किताब देंगे और एक लेख, एक अंग, विशेष अंग देंगे। हीरक जयंती वर्ष में प्रतिमाह हम विशेष लेख का क्रम दे रहे हैं, निरंतर। बहुत सारे भाई लोग आते हैं, कार्यक्रमों की मांग करते हैं, मुझसे कहते हैं, तो मैं कहता हूं भाई इस वर्ष मत करो, छोटे कार्यक्रमों में चला जाऊंगा, और भी हमारे वरिष्ठों के दौरे बने हैं उसमें भी जाऊंगा मैं, परंतु मुझे ज्यादा से ज्यादा दिन यहां रहने दो, मैं लिख सकूंगा कम से कम। क्यों? लिखने के लिए एक स्थान चाहिए, एक स्थिर स्थान चाहिए जहां लिख सकें। हम गुरुदेव तो है नहीं, गुरुदेव तो जहां जाते थे ट्रेन में लिख देते थे। मथुरा से बैठते थे तो मथुरा से एक ट्रेन चलती थी, मथुरा कोटा पैसेंजर, और मथुरा कोटा पैसेंजर कोटा बड़ौदा पैसेंजर हो जाती थी। उसमें ऊपर की सीट, लकड़ी के पट्टे वाली सीट, उस पर दरी बिछा देते थे और उस पर सो जाते थे, और थोड़ी देर बाद उठने के बाद, साधना करने के बाद उसी पे वो बैठ के लिखते रहते थे आराम से। गुरुदेव ने अपना लेखन, चाहे वो पत्र हो और चाहे अपनी अखंड ज्योति हो, मित्रों चलते चलते भी लिखी है, और वहां पर बैठ के भी लिखी है अखंड ज्योति संस्थान में, और शांति कुंज के उस सोफे पे बैठ के लिखी है जहां आपने उनको बैठे देखा है। वो सोफा चमत्कारी नहीं है, वो वहां के अखंड ज्योति संस्थान की वो टेबल और वो जो चौकी है जिसपे बैठ के लिखा है वो चमत्कारी नहीं है। चमत्कारी है वो चिंतन जो हिमालय से आता था, जिसको रिसीव करने का रिसेप्टिकल उनके पास था, जिसको वो रिसीव करते थे और रिसीव करके लिखते थे। उसको रिसीव करने का तंत्र यदि आप सब विकसित कर लें तो आपके अंदर भी वही उच्च स्तरीय विचार आ सकते हैं। मित्रों, ट्यूनिंग हो जाए तो हमारा मोबाइल न जाने किसी से जुड़ जाता है। कई बार आपका हो सकता है कि आपके भी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन उनके साथ हो जाए। ये हीरक जयंती जो आई है, ये विशेष रूप से आई है,
और गुरुदेव ने एक बात लिखी है जिसको कि आपको पढ़ना सुनना जरूरी है। ये एक अंक बताना चाहता हूं जिसको आप पढ़ सकते हैं, जनवरी 88 का अखंड ज्योति विशेषांक। जनवरी 88 का अखंड ज्योति विशेषांक, ये बड़ा महत्वपूर्ण अंक है। गुरुदेव ने लिखा है, अखंड ज्योति का कलेवर छपे कागजों के छोटे पैकेट जैसा लगता है, पर वास्तविकता यह है कि इसके पृष्ठों पर किसी की प्राण चेतना लहराती है, वो पढ़ने वालों को अपने आंचल में समेट लेती है, कहीं से कहीं पहुंचा देती है। अखंड ज्योति इस मिशन की उद्बोधन की प्रमुख धारा है। यह पढ़ने के बाद किसी कोने में फेंक नहीं दी जाती। अब भैया देखो, गुरुदेव ने लिखा है तो इसकी लाज रखना है आपको। आपको भी सब जगह पता लगाना है, कहीं उठा के फेंक तो नहीं देते। बाइंडिंग कराओ, दूसरों को पढ़वाओ। पर पन्ने टूट फूट जाने पर भी संबंध बनाने वालों में न बुझने वाली प्राण प्रेरणा फूकती रहती है। अखंड ज्योति का प्रधान लक्ष्य है ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन। इसी को आधुनिक परिवेश में अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय भी कह सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इस आंदोलन, अखंड ज्योति एक आंदोलन है, अखंड ज्योति एक मिशन है, और ये अखंड ज्योति की पंक्तियां कलम स्याही में नहीं वरन हमारी अंतरात्मा के आग पानी में लिखी जाती हैं। इसे जो ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं उनके भीतर भी वही चिंगारियां उठना स्वाभाविक है जो कागज के पन्नों में लपेटकर हम यहां से भेजते हैं। अखंड ज्योति विचार पत्रिका है, इसके द्वारा स्वाध्याय और सत्संग की महान आवश्यकताएं पूरी होती हैं। गुरुदेव कहते हैं, बेटे बोलना नहीं आता मत बोल, तो अखंड ज्योति का एक लेख पढ़ के सुना दे। जहां जाएगा अखंड ज्योति का एक लेख पढ़ के सुनाएगा, लोग कहेंगे महाविद्वान वक्ता आया है। जो लिखा है उसको सामने उसको पढ़ के सुना दीजिए, और उसके बाद उनसे कहिए इसको पढ़िए। मित्रों, आपको इस वर्ष अपनी इच्छे बताना है कि आज साइकिल यात्रा में निकलें तो कम से कम एक एक भाई 10-10 अखंड ज्योति के पाठक जरूर बनाएं। 10-10 अखंड ज्योति के पाठक यदि बनाएंगे तो मित्रों, शुरू में हम 6 महीने की उनकी जो 6 महीने का चंदा है वो स्वीकार करके, और आप वहीं से चंदे की रसीद काट सकते हैं। 6 महीने की पत्रिका देंगे, 6 महीने उनको अच्छा लगा तो अगले 6 महीने फिर कंटिन्यू रखेंगे, फिर साल भर के लिए कर देंगे, ग्राहक बना देंगे। आप यदि ये क्रम बनाएंगे तो आप देखिए कि पत्रिका बढ़ती चली जाएगी, पत्रिका अपनी बढ़ती चली जाएगी। अपनी पत्रिका, गुरुदेव ने कहा था, मैं बुक सेलर नहीं हूं, मैं प्रकाशक नहीं हूं, मैं तो युग निर्माता हूं, मैं परिवर्तन करने के लिए आया हूं। परिवर्तन करने के लिए आया हूं तो अखंड ज्योति को मैंने एक मिशन को युग एक निमित्त बनाया है। मित्रों, ये गुरुदेव की स्नेह पाती है, गुरुदेव की अपनों से अपनी बात, गुरुदेव के आग भरे शब्द, गुरुदेव की प्रेम व्यथा वेदना, गुरुदेव की विभिन्न जो उन्होंने अपने चीजें लिखी हैं, वो हम सब के लिए आज भी स्मरणीय है, और आज भी हम सब उनके माध्यम से अपने जीवन को प्रेरणा स्रोत के रूप में पाते हैं। यदि आप लोग सब लोग यहाँ से जाने के बाद अपने प्रशिक्षण में इसको एक अलग से एक विषय बना करके बोल सकें कि अखंड ज्योति एक मिशन, अखंड ज्योति एक विचारधारा, अखंड ज्योति एक प्रखर चिंतन प्रवाह, अखंड ज्योति वो जिसमें गुरुदेव बसते हैं। गुरुदेव ने कहा हमारे शरीर छूट जाएंगे पर हम अखंड दीपक, अखंड ज्योति, प्रखर प्रज्ञा, सरल श्रद्धा के रूप में विद्यमान रहेंगे। 3 स्थान हैं गुरुदेव के, एक स्थान अखंड दीपक, एक स्थान प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा, और तीसरा उन्होंने कहा कि हम किसी भी स्थिति में जाएंगे नहीं, अखंड ज्योति के रूप में विद्यमान रहेंगे। आप सबके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व आता है कि गुरुदेव को जितने ज्यादा घरों में पहुंचा सकते हैं उतने ज्यादा घरों में पहुंचाने का प्रयास करें। इस वर्ष हमारी योजनाएं बहुत सारी हैं। वीरक जयंती वर्ष में हम अखंड ज्योति पाठक क्लबों का गठन करेंगे। जहां यहां गठन हो गए हैं वहां उनके बुद्धिजीवियों सम्मेलन आयोजित करेंगे। गांव में, तहसील में, कस्बे में, शहर में, जिले में, जिला स्तर पे, और इनके पाठक सम्मेलन करके उन लोगों को कार्यकर्ता बनाने की कोशिश करेंगे जो पढ़ते हैं पर शायद अभी जुड़े नहीं हैं। तो पाठक को मिशन का कार्यकर्ता बनाना, यह हमारा उद्देश्य है इस वर्ष। इसके अलावा विभूति ज्ञान यज्ञ हम शांति कुंज में रखना चाहते हैं। यहाँ का यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम बनकर तैयार है। कुछ विभूतियों को पहले से अखंड ज्योति भेजकर विषय देकर कि आप इस पे बोलिए, वो लोग आएंगे। विभूतियां बहुत अच्छी अच्छी अपने देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो विचारक हैं, उन विचारकों को बुलाएंगे और कहेंगे आप इस पे बोलिए। 2-3 विचारक एक दिन, 2-3 विचारक एक दिन से महीने में एक शनिवार रविवार हम चुन रहे हैं, और अप्रैल से लेकर आगे तक एक विभूति ज्ञान यज्ञ रखेंगे। उसमें अच्छे अच्छे विचारकों को बुलाएंगे, समीक्षा करेंगे और प्रश्नोत्तरी का क्रम चलेगा। ये क्रम यहां चलेगा। इसके अलावा मित्रों, अखंड ज्योति के माध्यम से एक पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करना चाह रहे हैं। उसमें किसी को उत्तर भेजने की जरूरत नहीं है, उसमें किसी को प्रश्न के जवाब लिख के भेजने की जरूरत नहीं है। जो हमने लिखा है, प्रश्न जो लिखे हैं उनके उत्तर लिख करके वो अपने पास रख लें। उनको 2-3 लीड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद फिर वो यहां से
सर्टिफिकेट मिलता रहेगा तो अखंड ज्योति पाठक हमारे स्थायी होते चले जाएंगे। ये एक अखंड ज्योति पत्राचार प्रशिक्षण, ये एक नियमित क्रम चलेगा। अखंड ज्योति की 10 भाषाओं में अभी प्रकाशन होता है, अखंड ज्योति की 20 भाषाओं में प्रकाशन होने लगे, ये इस वर्ष का हमारा टारगेट है और इनकी सबकी संख्या बढ़ती चली जाए। मित्रों, ये मिशन जिस आधार पर खड़ा है, गुरुदेव ने कहा अखंड ज्योति के अंडे बच्चे, अखंड ज्योति के इस घोंसले में पनपने वाले ढेर सारे तंत्र हैं, उसमें एक है शांति कुंज, एक है हमारा ब्रह्मवर्चस्व, एक है हमारा तपोई मथुरा। गुरुदेव ने कहा अखंड ज्योति से ही पैदा हुए सारे के सारे। 75 वर्ष हीरक जयंती वर्ष मित्रों ऐसा ऐतिहासिक बन जाए कि आप स्वयं दिन रात सोचते सोते समय बोलते समय अखंड ज्योति बोलने लगे। आपके मन में कुछ सुझाव आता हो कि अखंड ज्योति को और भी आकर्षक बनाने के लिए इस तरह से किया जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता है, तो आप अपने हाथ से कागज में लिख करके कल जी के पास जाएं तो वहां, या गुरुदेव के चरणों में रख दीजिए, हमारे पास पहुंच जाएंगे। अखंड ज्योति हीरक जयंती वर्ष हमारे सुझाव, जो भी बिल्कुल व्यवहारिक सुझाव हो वो आप दे सकते हैं। अखंड ज्योति की पत्रिका को के विस्तार को ये न माने कि हम ग्राहक संख्या बढ़ाने के लिए आपको कह रहे हैं, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि विचार नहीं फैलेंगे तो काम कैसे चलेगा। गुरुदेव ने कहा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं। आजादी के बाद भूख बढ़ी है बड़ी तेजी से, विचारों की भूख बढ़ी है। अगर विचारों की भूख हम पूरी नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा। इस मिशन के ऊपर सब कुछ टिका हुआ मित्रों, यह मिशन ही आधार है, यह मिशन ही भविष्य का एक प्रकार से सपना है लोगों का, कि अगर कोई भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति बना सकने में सक्षम है, अगर कोई भारतीय संस्कृति के माध्यम से ब्राह्मणत्व का विस्तार करने में सक्षम है, और अगर कोई भारत को जगत गुरु बनाने में सक्षम है, तो केवल गायत्री परिवार है और कोई नहीं है। इस सपने को आपको साकार करना है। यह सपना साकार होगा परम पूज्य गुरुदेव के स्नेह पाती अखंड ज्योति के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब मंगल कामनाएं, आप सबका खूब विकास हो आध्यात्मिक। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पे विराजमान हमारे सभी अग्रज बंधु, सभी हमारे जोन के प्रभारीगण, हमारे बीच में विभिन्न जोन से आए हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे शांति कुंज के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये बड़ा विलक्षण सौभाग्य है कि आपको 5 दिन यहाँ रहने का मौका मिला और 5 दिन तक सुनने का, आपसी संवाद का, विचार विमर्श का, एक जोन को दूसरे जोन से बातचीत करने का, सब तरह का मौका मिला। मैं अपने विषय पे आऊं इसके पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू बताता हूं आपको। शुरू के दिन आप आए थे तब क्या आपने सुना, तो एक थोड़ा 2-2, 3-3 मिनट का संक्षेप में सारा सुना देता हूं, जिससे कि आपको पता लगे कि आपने क्या क्या सुना, क्या क्या सीखा। कई बार क्या होता है कि हम लोग बोलते ही बोलते रहते हैं और आप लोग सुनते सुनते रहते हो, आप लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल पाता। तो आप लोगों को जो भी बोलने का मौका मिला हो उसमें शायद हो सकता है कि इन सब बातों को डिस्कस किया गया हो, आपसी संवाद से, आपस के विचार विमर्श से, ज्ञान यज्ञ से सही अर्थों में वो विषय जो है अच्छी तरह सही समझ में आता है। आज इस सभा का ज्ञान यज्ञ का अंतिम दिन है। कल सुबह आदरणीय गौरीशंकर भाई साहब द्वारा विदाई है, फिर आप अपने अपने घर चले जाएंगे। ये जो शिक्षक प्रशिक्षण है ये एक प्रकार से बड़ा गंभीर प्रशिक्षण है। आपको शिक्षक स्तर का बनाया जा रहा है और शिक्षक वो होता है जो अपने आचरण से शिक्षा देता है। केवल आप प्रवचन दे देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अभी हम लोग
यूथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहाँ पे, युवा वर्ग जो भारत का युवा वर्ग है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है, उसको हमने बुलाया है अप्रैल में। उसकी हम एक छोटे 3 दिन के हम लोग वर्कशॉप रख रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि कितने देर का टाइम दिया जाए प्रवचन करने वाले को। तो मुझे गुरुदेव की एक बात याद आई। मैं जब कानपुर गया था गुरुदेव के साथ प्रवचन में, तो गुरुदेव ने मेरा प्रवचन लिख के दिया था, और प्रवचन लिख के दिया था तो उन्होंने कहा था तुम इसको पढ़ देना बस केवल, और इधर उधर मत सोचना कुछ, पर पढ़ने के लिए मैं तुमको पॉइंट्स नहीं दूंगा, मैं लेख जो लिखूंगा उसको तुम रट लेना पूरा का पूरा, तुम बोल देना। तो मैंने कहा गुरुदेव कितनी देर का है? बोले आधे घंटे का। तो गुरुदेव बोले कि आधे घंटे में खत्म कर लोगे? मैंने कहा गुरुदेव आधा घंटे में तो नहीं होगा खत्म, क्योंकि 1 घंटा तो कम से कम चाहिए, इतना लंबा लिखा है आपने। तो बोले देखो बेटा ऐसा है, सुनने की कैपेसिटी आदमी की आधा घंटे से ज्यादा की नहीं होती। आधे घंटे बाद सब इधर उधर देखने लगेंगे, सोचेंगे न जाने कब समाप्त होगा ये। तुम पहली बार बोल रहे हो, और तुम बोल रहे हो, तुमने मेडिकल कॉलेज में लेक्चर दिए होंगे और भी कहीं लेक्चर दिए होंगे, परिचय दिया होगा किसी का ज्यादा से ज्यादा, पर ये तुम बोलने जा रहे हो, ये तुम जितनी देर में कम से कम समय में पूरा कर सको, ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट। और मैंने कहा गुरुदेव इससे ज्यादा बोलना हो तो बोले इससे ज्यादा बोलना हो तो किताब लिख दो, किताब लिख के तैयार कर दो, किताब बांट दो, सबको पढ़ लेंगे लोग बात। तो मित्रों ये जो शैली है गुरुदेव की, इस गुरुदेव की बात को बहुत ही गंभीरता समझना पड़ेगा कि हम जहां बोले सीमित बोलें, अनुशासित बोलें, व्यवस्थित बोलें। मैं कोशिश करूंगा आज थोड़ा सा मेरे को ओवरव्यू करना है, तो ओवरव्यू के लिए मुझे थोड़ा समय देना, फिर मैं 35 मिनट अपनी बात समाप्त कर लूंगा। मेरा विषय है हीरक जयंती अखंड ज्योति की। आपने पहले दिन की शुरुआत की मित्रों, एक बहुत अच्छा विषय था आपका जिसको आपने शुरू किया, चरैवेति चरैवेति, यानी आज वर्ष में गांव गांव अलग जगाती ग्राम तीर्थ यात्रा। इसमें जो चरैवेति सूत्र है ये आपके पास कर्मकांड भास्कर है। उस कर्मकांड भास्कर की प्रवृज्या वाला जो प्रसंग है 254 पृष्ठ पर इसके सूत्र लिखे हैं। ओम नाना शांताय शिरस्ति इति रोहित शुश्रुम पापो नुषद्वरो जन इंद्र इच्चरतः सखा चरैवेति चरैवेति चरैवेति। ये जो है ये ऐत्रेय ब्राह्मण का सूत्र है। चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। परिव्राजक का काम है चलते रहना, रुके नहीं, लक्ष्य की ओर बराबर चलता रहे, एक सीमा में न बंधे, जन जन तक अपने अपनत्व को और पुरुषार्थ को फैलाए। जो परिव्राजक लोक मंगल के लिए संकीर्णता के सीमा बंधन तोड़कर गतिशील नहीं होता, सुख सुविधा छोड़कर तपस्वी जीवन नहीं अपनाता, वह पाप का भागीदार होता है। तो गुरुदेव ने ये कर्मकांड बनाया। 4 परिक्रमाएं चरैवेति मंत्रों के साथ हो रही थी, और मैं ऊपर गुरुदेव के साथ खड़ा हुआ उन परिक्रमाओं को देख रहा था। नीचे यज्ञशाला थी, जहां आज कंप्यूटर कक्ष है, उसके सामने जो एक छोटा सा